हाँ तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछा गया है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इस बिंदु से यानी कि ए मान लो और ये बी मान लो से समदूरस्थ है। यहाँ पर मैंने बेसिक कंसेप्ट में जो वीडियो बनाई थी उसमें समदूरस्थ के बारे में बताया भी था। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है? समान दूरी पर, समान दूरी पर, यानी कि ए से भी वह समान दूरी पर है और बी से भी वह समान दूरी पर है। सवाल को ही समझना है मुख्य रूप से, बाकी तो दूरी सूत्र से सवाल हल हो जाएगा। सवाल को ही समझना है। इसमें क्या कहा गया है देखो, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, तो हम हल लिखेंगे माना वह बिंदु है। देखो यहाँ पर लिखते समय ये चीज़ ध्यान रखो, ये मैंने खाली छोड़ दिया है, ये समझाया है मैंने। अगर कोई भी जब बिंदु मानते हैं तो हम x, y मानते हैं। क्या मानते हैं? x, y। कोई भी अज्ञात बिंदु होता है उसको हम x, y मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पर अक्ष कहा गया है। किस पर? अक्ष पर। तो अक्ष देखो ये होती है x अक्ष और ये होती है y अक्ष। x अक्ष जो होगी उस पर हमेशा कोई भी मान रखेगा तो इस पर y का मान 0 होता है। तो x अक्ष पर जब बिंदु पूछ रहा है तो मान लो यहाँ पर है तो y का मान तो 0 होगा। x का मान कुछ भी हो सकता है, वो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो x का मान क्या होगा? वो x का मान कुछ भी हो सकता है। तो हमने रेंडमली x का मान x लिख दिया। तो x अक्ष पर जब बिंदु पूछ रहा है तो x, 0 मानेंगे। अगर वह y अक्ष पर पूछता, किस पर? y अक्ष पर। तो y अक्ष पर जब पूछता है तो y अक्ष पर यहाँ पर x का मान 0 होता है। केवल y के ही निर्देशांक होते हैं इस पर, तो हमेशा पहला मान x का होता है। तो x का मान 0 और y का मान y लिखते हैं हम यहाँ पर। आगे सवाल आएगा उसमें y अक्ष पर पूछेगा तो हम बिंदु को ऐसे मानेंगे। अब यहाँ पर x अक्ष में पूछ रहा है तो बिंदु को हम x अक्ष पर मानेंगे तो y का मान 0 मानेंगे। तो माना वह बिंदु x, 0 है और यह बिंदु मान लो P है। अब चित्र बनाया मान लो P। ये कह रहा है कि वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो A और B से समान दूरी पर है। तो A ले लिया और B ले लिया। ये बिंदु A हो गया, ये बिंदु B हो गया। P से A और P से B, ये दूरी और ये दूरी कैसी है? बराबर है। अर्थात दिया है PA बराबर PB। P से लेके A की दूरी और P से लेके B की दूरी कैसी है? बराबर। ये दे रखा है समदूरस्थ है। कैसे लिखा है? समदूरस्थ है। तो दूरी का सूत्र के हिसाब से P के निर्देशांक क्या है? x, 0। A के निर्देशांक क्या है? 2, -5 और B की क्या है? -2, 9। PA निकालो। x - 2, 0 में से 5 घटाओ, बराबर का चिन्ह। PB निकालो, x में से -2 करो तो प्लस का हो जाएगा। 0 में से 9 घटाओ। ये कैसे आया? दूरी सूत्र से। कैसे लिखा ये? दूरी सूत्र से। मैं यहाँ साइड में लिख सकता हूँ दूरी सूत्र। क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखो वर्क कर देंगे दोनों तरफ। वर्क करने पर वर्ग में कुछ नहीं होता है, ये दोनों तरफ से वर्गमूल हट जाएंगे। x - 2 का होल वर्ग प्लस 0 + 5 का होल वर्ग बराबर। इधर देखो ये रहेगा x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर खोलेंगे। देखो यहाँ सर्वसम्मति क्या लगेगी? x - y का होल स्क्वायर क्या होती है? पहली संख्या के स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या के स्क्वायर -2 गुना पहली संख्या गुना दूसरी संख्या प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे 25 बराबर। यहाँ देखो प्लस वाली लगेगी, पहली संख्या का स्क्वायर
प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर प्लस 2 गुना पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। यहाँ माइनस था तो माइनस आई है, यहाँ प्लस है तो प्लस आया है। प्लस 0 में से 9 जाएंगे तो 9 रहेगा, 9 का वर्ग करेंगे तो 81। तो इसको हल करके लिखेंगे, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4, 2 का गुना 2 से करो 4x प्लस के 25 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के 4, 2 का गुना 2 से करो 4x प्लस के 81। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर प्लस के 4 से प्लस का 4, तो ये बच गया देखो माइनस के 4x प्लस के 25 बराबर में बचा 4x प्लस का 81। तो देखो 4x को तो मैं इधर लेके आऊँगा और 25 को इधर लेके आऊँगा। माइनस का 4x जब इधर आएगा तो माइनस की 4x, 81 इधर पहले से ही है और 25 और जा रहा है उधर तो माइनस के 25। देखो जगह कम है इसलिए इधर बता रहा हूँ अब इसको। माइनस के 4x और माइनस के 4x कितने हो जाएंगे, माइनस के 8x और 81 में से 25 गए तो कितने बचेंगे, 56 बचेंगे क्या, 56 कितने बचेंगे 56। तो x का मान निकालेंगे हम, x बराबर 56 बटे माइनस के 8, x बराबर इससे काटेंगे माइनस के 7, तो x का मान क्या आ गया 7। अतः उस बिंदु के निर्देशांक x की जगह -7 लिखेंगे, 0 लिख देंगे। अतः x अक्ष पर वह बिंदु -7,0 है जो a तथा b से समदूरस्थ है। तो क्वेश्चन 7, 8, 9 और 10 बिल्कुल यही है, केवल शब्दावली का थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, समदूरस्थ कहाँ लगाना है पहली बात। दूसरी बात ये लगाना है किस बिंदु से है और कौन कौन से बिंदु अलग है, ए और बी से है, तीसरा बिंदु कौन सा है। x अक्ष पर जब मानते हैं तो x, 0 मानते हैं और y अक्ष पर जब मानते हैं तो 0, y मानते हैं। और जब अक्ष नहीं दे रखी हो, ना तो x अक्ष दे रखी हो ना y अक्ष दे रखी हो, तो हम उस बिंदु को x, y मानते हैं। क्या मानेंगे, x, y। तो चलिए अगले सवाल 8वें पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु, एक बिंदु ये रहा और एक बिंदु ये रहा, के बीच की दूरी कितनी मात्रक है, 10 मात्रक है। यानी कि इन दो बिंदु हैं, एक तो ये मान लिया ए बिंदु, ये दूसरा मान लिया बी बिंदु, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है, 10 मात्रक है। किसका मान ज्ञात करना है, y का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का हल, दूरी का सूत्र लिखेंगे हम, दूरी बराबर क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। दिया है क्या, देखो यहाँ पर दिया है दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी कि ए बी अगर निकालें उसकी दूरी अपन को दे रखी है 10 मात्रक। कितनी दे रखी है, 10 मात्रक। तो ए बी हम निकालेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होता है सूत्र, x निर्देशांकों का अंतर और y निर्देशांकों का अंतर। x निर्देशांक देखो, x निर्देशांक 10 है और इसमें क्या है 2 है, तो 10 - 2, इसमें y निर्देशांकों का अंतर y -3 है तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 3 का स्क्वायर बराबर में कितने दे रखा है 10 मात्रक। तो देखो इधर से वर्गमूल हटाएंगे तो आसान हो जाएगा, तो क्या करें, वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो वर्गमूल हट जाएगा, 10 - 2 का वर्ग प्लस y + 3 का वर्ग बराबर हो जाएगा 100। 10 का वर्ग करेंगे तो 100, इधर से वर्गमूल हट जाएगा। अब 10 में से 2 जाएंगे तो 8 का वर्ग प्लस
वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 100। देखो 8 का स्क्वायर 64 प्लस ये सर्वसमीका हो गई। सर्वसमीका को हम खोल देंगे। फर्स्ट का स्क्वायर यानी कि वाई का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 2 गुना फर्स्ट गुना सेकंड बराबर में 100। तो 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे 9 प्लस गुना करेंगे 3 का 2 से करो 6 वाई बराबर में 100। देखो इसको जोड़ लेते हैं। वाई स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई की जगह 6 वाई और क्या यहाँ पर 64 है और 9 है प्लस 64 में और 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 73 बराबर में कितना हो जाएगा 100। तो 100 को भी मैं इधर लेके आ रहा हूँ। वाई स्क्वायर प्लस के 6 वाई प्लस के 73 माइनस के 100 बराबर में 0। अब 73 में और 100 में 73 प्लस का है 100 माइनस का है तो कितना बचेगा वाई स्क्वायर प्लस के 6 वाई माइनस के 27 बराबर में 0। अब देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इसको। यह गुणनखंड हो गया द्विघात। गुणनखंड को हल करने के लिए बीच की संख्या जो 6 वाई है इसको दो संख्याओं में तोड़ना है। ऐसे तोड़ना है जो देखो 27 का गुणा 1 से करेंगे, गुना जोड़ने अथवा घटाने पर तो कितना आए 6 आए और गुना करने पर कितना आए 1 का गुना 27 करेंगे माइनस के 27 आए, माइनस के 27। तो बीच की संख्या को तोड़ना आसान है, कोई बात नहीं। देखो मैं बता देता हूँ। इसको तोड़ देंगे हम 9 में और 3 में। 9 का गुना 3 से करेंगे 27 और 6 बचाना है प्लस का तो माइनस का 3। तो इसके टुकड़े करके लिखूंगा। देखो वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई को दो टुकड़ों में तोड़ा है 9 में और 3 में। 9 वाई माइनस के 3 वाई और माइनस के 27 बराबर 0। तो देखो अब यहाँ पर ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। इसके जोड़े बना दिए दो, इनमें से कॉमन लेंगे। देखो क्या कॉमन आ रहा है y, क्या बचेगा y प्लस के 9। इनमें से क्या कॉमन आ रहा है माइनस के 3, क्या बचेगा y माइनस बाहर कॉमन आ गया 3 का पाड़ा बोलो 9 बार प्लस के 9 बराबर में 0। अब दोनों कोष्ठक एक जैसे हैं तो फिर कॉमन लेंगे दोबारा से y प्लस के 9। यहाँ क्या बचेगा y, ये क्या बचेगा माइनस के 3 बराबर 0। देखो 0 के बराबर ये दो गुणनखंड हो गए तो या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। तो दोनों को लिखूंगा y प्लस के 9 बराबर 0 या y माइनस के 3 बराबर 0। तो इससे क्या जाएगा y बराबर माइनस के 9 या y बराबर 3, माइनस 3 जाएगा उधर प्लस के 3। अतः y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए वह बिंदु, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है 10 मात्रक। तो y के दो मान आए हैं। y का मान -9 भी हो सकता है और y का मान प्लस का 3 भी हो सकता है, जिसके लिए दोनों के मान कितने हैं 10 मात्रक। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 10 मात्रक। क्वेश्चन 7 में समदूरस्थ था, इसमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी दे रखी है। बहुत ही अच्छे सवाल है, मोस्ट सवाल है। और दूसरा 8 बजे हो गया, 9वां और 10वां 2 और बचे हैं, उनको भी करेंगे। हाँ तो देखो ये 9वां सवाल है। इसमें लिखा हुआ है यदि Q बिंदु 0,1 बिंदुओं P 5-3 और R x,6 से समदूरस्थ है। इसमें भी वही समदूरस्थ आ गया। समदूरस्थ यानी कि किससे, P से और R से। यहाँ पर ये शब्द देखना है जरूर, से, P और R से। कौन सा बिंदु है Q। तो यहाँ पर यही मुख्य बात है जो चित्र बनाते हैं हम। Q बिंदु है P और R, ये लिख दिया P और ये लिख दिया R। P से और R से ये जो Q बिंदु है यह समदूरस्थ है। तो Q के निर्देशांक कितने दे रखे हैं 0,1। P के निर्देशांक कितने दे रखे हैं 5,-3 और R के निर्देशांक हैं x,6। समदूरस्थ है तो x के मान ज्ञात कीजिए।
तो सबसे पहले तो हमें समदूरस्थ से हल करना है और x का मान ज्ञात करना है। जब हमारा x का मान आ जाएगा तथा दूरियां QR तथा PR भी ज्ञात कीजिए। PR Q से लेके R और P से लेके R की दूरियां भी हमें ज्ञात करनी है। तो इसमें पहले तो हमें किसका मान निकालना है? x का मान। किसका निकालना है? x का मान। x का मान निकालने के लिए देखो दूरी का सूत्र हम लगाएंगे। हल लिख रहा हूँ, चलो हल यहीं लिख देता हूँ। दूरी का सूत्र लगाएंगे। क्या होता है दूरी का सूत्र? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये दूरी का सूत्र हो गया। अब इसमें कह रहा है समदूरस्थ। समदूरस्थ का मतलब QP और QR। QP बराबर QR ये हमें दिया है। QP P से लेके Q और R से लेके Q से समदूरस्थ है। तो QP के लिए सूत्र लगाएंगे और QR के लिए सूत्र लगाएंगे। QP देखो QP ये वाला पहला क्या होता है? x निर्देशांकों का अंतर और दूसरा क्या होता है? y निर्देशांकों का अंतर। तो 0 में से 5 घटाओ, 1 में से -3 घटाना है तो प्लस का 3 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ भी x निर्देशांकों का अंतर और y निर्देशांकों का अंतर। QR 0 में से x घटाओ और 1 में से 6 घटाओ, दोनों तरफ क्या कर दें? वर्ग। दोनों तरफ वर्ग करने पर तो दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे तो वर्गमूल हट जाएगा। क्या बचेगा? 0 माइनस 5 का वर्ग प्लस 1 प्लस 3 का वर्ग बराबर, इधर से वर्गमूल हट जाएगा 0 माइनस x का वर्ग प्लस 1 माइनस 6 का वर्ग। घटा के लिख दो। 0 में से 5 जाएंगे तो 5 का वर्ग, 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4 का वर्ग बराबर 0 में से x जाएंगे माइनस x का वर्ग, 1 में से 6 जाएंगे माइनस 5 का वर्ग। माइनस 5 का वर्ग करो 25, 4 का वर्ग करो 16 बराबर x स्क्वायर प्लस के 25। 25 से 25 घट गए, इधर क्या बचा? 16, इधर क्या बचा? x स्क्वायर। तो देखो इधर लिख रहा हूँ मैं 16 बराबर x स्क्वायर या x स्क्वायर बराबर 16 लिख दें। अब x का मान निकालना है हमें, तो x बराबर वर्गमूल के भीतर 16 और चिन्ह किसके लगता है? प्लस माइनस का। तो x बराबर प्लस माइनस 16 का वर्गमूल कितना आता है? 4 आता है। x के मान 2 आए हैं, एक तो प्लस का 4 है और एक माइनस का 4, यानी कि x बराबर 4 हो सकता है तथा x बराबर माइनस के 4। बिंदु Q बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है तो x का मान 2 आया है। 4 कहाँ पर है? x का मान ये रहा 4,6 होगा तो भी ये समान दूरी पर होगा और -4,6 होगा तो भी ये समान दूरी पर होगा। x का मान ज्ञात हो गया है। अब हमें किसका मान ज्ञात करना है? दूरियां QR तथा PR भी ज्ञात करनी है। तो दूरियां QR, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ दूरियां क्या ज्ञात करनी है? एक तो QR, इसमें देखो 2 शर्त बनेंगी। एक बार तो हम प्लस का 4 लेके दोनों दूरियां निकालेंगे, एक बार माइनस का 4 लेके दोनों दूरियां निकालेंगे। तो यहाँ पर प्लस का 4 ले लेते हैं। पहले स्टेप लिख देता हूँ, कंडीशन लिख देता हूँ। स्टेप फर्स्ट, जब R बिंदु कौन सा हो? प्लस का ले रहा हूँ 4,6 हो तब, 4,6 हो तब हमें दूरियां कौन सी निकालनी है? QR बराबर देखो x निर्देशांकों का अंतर, y निर्देशांकों का अंतर। QR x की जगह कितना ले रहा हूँ मैं? 4। तो देखो 4 माइनस 0 का स्क्वायर
4 माइनस 0 का स्क्वायर और 6 माइनस 1 का स्क्वायर। क्यू आर बराबर हो जाएगा, देखो 4 में से 0 जाएंगे तो 4 का स्क्वायर, 6 में से जाएंगे तो 5 का स्क्वायर। क्यू आर बराबर 4 का 16, 5 का 25। क्यू आर बराबर 16 और 25 अंडर रूट 41, अंडर रूट के 41। एक बार तो प्लस कर लिया, क्यू आर आ चुका है। अब कौन सा निकालें? पी आर। कौन सा निकाल लें? पी आर। तो देखो मैं इधर लिखा पी आर बराबर पी आर एक्स निर्देशांकों का अंतर प्लस वाई निर्देशांकों का अंतर। एक्स निर्देशांकों का अंतर क्या है? एक्स में से 4 में से 5 घटाओ और 6 में से 3 घटाओ, माइनस का है तो प्लस का 3 हो जाएगा। तो पी आर बराबर 4 में से 5 जाएंगे तो माइनस 1 का वर्ग प्लस 6 में 3 9 का वर्ग। तो पी आर बराबर 1 का वर्ग 1 प्लस 81। पी आर बराबर अंडर रूट के 82। क्यू आर हो गया और पी आर हो गया। अब बात करते हैं जब x का मान -4 लेंगे, x का मान -4 लेंगे तब दोबारा से हमें क्यू आर निकालना है और पी आर निकालना है। तो चलो अब -4 लेके करता हूँ। तो देखो जब x का मान 4 लिया तो दूरियां क्यू आर बराबर अंडर रूट 41, क्यू आर बराबर अंडर रूट 41 और p से लेके r की ये दूरी आई अपनी अंडर रूट 82, अंडर रूट 82। अब स्टेप सेकंड, जब r की जगह कौन सा हो? -4,6, -4,6 हो तब अब हमें x की जगह लेना है -4। तो दूरियां हमें निकालनी दोबारा से क्यू आर बराबर अंडर रूट, देखो x निर्देशांकों का अंतर y निर्देशांकों का अंतर। 0 में से -4 घटाओ, 0 माइनस माइनस प्लस 4 का स्क्वायर। 1 में से 6 घटाओ, 1 माइनस 6 का वर्ग। तो क्यू आर बराबर 4 का वर्ग करेंगे ये और 1 में से 6 जाएगा तो -5 का वर्ग। तो क्यू आर बराबर हो जाएगा 4 चौका 16 और 5 का 25। तो क्यू आर बराबर 16 और 25 अंडर रूट 41, अंडर रूट 41, यानी कि क्यू आर अंडर रूट दोबारा से भी वही अंडर रूट 41 आई है, अंडर रूट 41 आई है। अब कौन सी निकालनी है? पी आर। पी आर निकालेंगे, दूरी का सूत्र लगाएंगे, एक्स निर्देशांकों का अंतर और वाई निर्देशांकों का अंतर। पी आर है तो देखो 5 में से -4 घटाओ, माइनस माइनस है प्लस, -3 में से -6 घटाओ, -3 -6 करेंगे तो -3 में से 6। तो देखो पी आर 5 और 4 9 का वर्ग, माइनस के 3 और -6 -9 का वर्ग। तो पी आर बराबर देखो 81 प्लस इसका भी वर्ग करेंगे तो 81। तो पी आर बराबर इसको लिख सकता हूँ मैं 2 गुना 81। तो पी आर बराबर 81 का वर्गमूल हो जाता है 9 और 2। तो पी आर आ गया 9 अंडर रूट 2, यानी पी से आर की दूरी एक तो अंडर रूट 82 आई है और दोबारा हमने हल किया है तो उसका आया 9 अंडर रूट 2। तो नवा सवाल थोड़ा सा बड़ा हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन सवाल क्या था? यदि Q ये वाला बिंदुओं P और R से, यदि Q बिंदु 0,1 P और R से समदूरस्थ है, तो देखो दूरी का सूत्र लगाया मैंने, PQ और QR।
दोनों समदूरस्थ हैं, बराबर की दूरी लिख दी, प्रश्न में दे रखा है तो Q से P की दूरी का सूत्र लगाया, Q से R की दूरी का सूत्र लगाया, इसको वर्क करेंगे, हल करेंगे तो x का मान ±4 आ गया। सवाल तो यही था, हो गया। लेकिन जब दूरी पूछ रहा है तो दूरी 2 बार निकालनी पड़ी है, क्योंकि ये प्लस माइनस का आया है। एक बार x बराबर 4 लेके हल करनी पड़ी और एक बार x बराबर -4 लेके हल करनी पड़ी। तो क्वेश्चन 9 हो गया। अब अगला सवाल चलते हैं 10वें पर। देखो ये क्वेश्चन 10 है, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए, x और y में संबंध ज्ञात कीजिए जो बिंदु, क्या दे रखा है, बिंदुओं इन और इससे समदूरस्थ हो। तो देखो इस सवाल को समझने के लिए समदूरस्थ है, समदूरस्थ का तो वही तरीका है कि हमें 3 बिंदु होते हैं, 3 बिंदु 1 2 3, ये दूरी और ये दूरी बराबर होती है। ये होता है ए बिंदु, ये होता है बी बिंदु। किन बिंदुओं से समान दूरी पर है, यहाँ पर यह समझना है बिंदु x, y, बिंदु x, y, इसको मैंने लिख दिया P, बिंदु x, y, बिंदुओं A और B से, A यानी कि 3,6 और B कौन सा है, -3,4 से कैसा है, समदूरस्थ है। यानी कि P बिंदु PA बराबर PB, ये हमें दिया है। हल लिखूंगा PA x निर्देशांकों का अंतर, y निर्देशांकों का अंतर, PB x निर्देशांकों का अंतर और y निर्देशांकों का अंतर। PA x में से 3 घटाओ, x -3 का वर्ग, y निर्देशांकों y में से 6 घटाओ, y -6 का वर्ग। अब PB x में से -3 घटाएंगे तो प्लस के 3, y में से 4 घटाएंगे तो y -4। कौन सा सूत्र से लगाया है ये अपन ने, दूरी सूत्र। क्या होता है दूरी सूत्र, अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये दूरी सूत्र है। दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग जब करेंगे तो वर्गमूल हट जाएगा, यहाँ बचेगा x -3 का स्क्वायर प्लस y -6 का स्क्वायर बराबर x + 3 का स्क्वायर प्लस y -4 का स्क्वायर। यहाँ पर x -3 ये सर्व समीकरण लगेंगी, सर्व समीकरणों से इसको हल कर देता हूँ मैं। देखो पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर माइनस 2 गुना पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, इसमें लगाओ पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर माइनस 2 गुना पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर। ऐसे ही इसमें लगानी है, पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर प्लस 2 गुना पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, इसमें लगाओ पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर माइनस 2 गुना पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो देखो इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, पहली संख्या का स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 3 का गुना 2 से करेंगे तो माइनस के 6x, माइनस के 6x प्लस का y स्क्वायर, प्लस का 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36। यहाँ देखो 6 का गुना 2 से करेंगे और माइनस का चिन्ह है, माइनस के 12y बराबर में। अब यहाँ देखो x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस के 9, 3 का गुना 2 से करेंगे तो 6x प्लस y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करेंगे नीचे लिख रहा हूँ 16 और 4
का गुणा 2 से करेंगे तो माइनस के 8 वाई। देखो ये बायां पक्ष है, ये दायां पक्ष है, जो कट रहा है जिसको काट दो। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, 9 से 9, 6x से 6x नहीं कटेगा क्योंकि इधर माइनस का है उधर प्लस का है। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर और नहीं कट रहा है, तो देखो यहाँ क्या बचा, माइनस के 6x और देखो प्लस के 36 और देखो माइनस के 12y बराबर में, इधर देखो क्या बचेगा, 6x प्लस के 16 और माइनस के 8y। सभी को इधर ले आओ या इसको उधर ले जाओ, तो मैं इन सभी को इधर लेके आ रहा हूँ। देखो पक्षांतरण करने पर इधर है माइनस के 6x प्लस के 36 माइनस के 12y, पूरा की पूरा उतार दिए। 6x को इधर लेके आऊँगा तो माइनस के 6x, 16 को इधर लेके आऊँगा माइनस के 16, 8y को इधर लेके आऊँगा प्लस के 8y बराबर में 0। अब देखो x वाले और x वाले दोनों को जोड़ेंगे, माइनस के 12x है। y वाला देखो माइनस के 12y है प्लस के 8y है, तो माइनस के 4y। अब बचा गणित की संख्या, 36 प्लस का है और 16 माइनस का है, तो प्लस के 20 बराबर में 0। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस के 4, तो देखो 4 कॉमन ले लेंगे, कैसे बचेगा 3x, माइनस 4 कॉमन ले लिया प्लस के y, 4 कॉमन ले लिया माइनस का, तो 4 पंजू 20 बराबर में 0। माइनस 4 का भी भाग चला जाएगा, 3x प्लस के y माइनस के 5 बराबर 0 बटे माइनस के 4, यानी कि 3x प्लस y माइनस के 5 बराबर 0। x और y में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए बिंदु x y बिंदुओं a और b से कैसा है, समदूरस्थ है। तो समदूरस्थ के लिए जो बिंदु P दे रखा है उसको लिखो और a और b दे रखे हैं उनको लिखो। हमें ये दे रखा है कि PA और PB बराबर दूरी पर है, ये हमें दिया हुआ है PA बराबर PB, तो PA लिखा मैंने, PB लिखा, इनका सूत्र दूरी सूत्र लिख दिया, दूरी सूत्र से इनको मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पर दोनों तरफ जब वर्गमूल में है तो वर्गमूल हटाएंगे, तो दोनों तरफ वर्गमूल कर दिया, वर्ग कर दिया तो वर्गमूल हट गया, सर्व समीकरणों से इसको खोल दिया और इसको हल किया। हल करने पर सीधा सीधा x और y में संबंध आ गया, 3x प्लस y माइनस के 5 बराबर 0।